हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जीएस जीके का करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको सभी को पता है G20 सम्मेलन चल रहा है और कहाँ चल रहा है, इंडिया में क्यों हो रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है और सबसे बड़ी बात वो इंडिया में हो रही है, हर बार नहीं होती है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, इतनी इंपॉर्टेंट सबमिट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि G20 का मुख्यालय है कहाँ पे। तो ये भी बताऊंगा कितने देश शामिल हैं, पूरी डिटेल G20 के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद G7 G8 के बारे में डिस्कस करेंगे और G7 G8 और G20 में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, G20 का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो पहला आंसर है G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है या फिर अमेरिका में स्थित है। तो इसका सही आंसर है कि G20 का कोई मुख्यालय नहीं। जी हाँ, G20 देशों का अभी तक कोई मुख्यालय नहीं बना, इन फ्यूचर बन सकता है। इसके अलावा अलग अलग देशों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, जिनकी कैपिटल है कैनबरा। ये एशिया पैसिफिक पे एक कंट्री है, इसके बगल की कंट्री है न्यूजीलैंड। उसके बाद ऑस्ट्रिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में। उसके बाद अमेरिका में बारे में बात करते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री पड़ती है, जो आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो G20 में जब बार 20 लिखा है तो 20 देश होंगे। कौन कौन देश हैं? 19 देश हैं। उसके अलावा एक यूरोपियन यूनियन है। अब यूरोपियन यूनियन में खुद ही इतने सारे देश हैं, लगभग 27-28 की वो सारे इसमें आ जाते हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ जाती हैं और 19 कंट्रीज मतलब 19 जो इंपॉर्टेंट बड़े देश हैं वो इसमें शामिल है। उसमें इंडिया भी है, अर्जेंटीना भी है, हर कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं इसमें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था। तो G20 का पहला सम्मेलन, आपका आंसर कौन सा होगा? जिन दोस्तों को आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जाहिर सी बात दिख रहा है आंसर, लेकिन फिर भी आपको अगर एग्जैक्ट कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो G20 का पहला सम्मेलन 14 या 15 नवंबर को हुआ था। 14 से 15 नवंबर, भाई 2 दिन तो चलेगा। और ये कब हुआ था? 2008 में पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था G20 का। अब ये कहेंगे आपकी 90s में बने थे कुछ ग्रुप, तो वो G7 G8 की बात कर रहे हैं। ये G20 नया नया बना है, जो G7 का एक्सपेंडेशन है, कि मतलब G7 को बढ़ा के G20 तक कर दिया गया है। G7 अभी भी है, लेकिन G20 नया बना है, ये 2008 में बना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी। तो G20 की शुरुआत G7 के रूप में हुई थी। आपको बताया है कि G7 पहले था और उसके बाद बना G8 और उसके बाद बना G20, और उसके बारे में पूरी डिटेल नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो G20 की स्थापना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि कब हुई थी। तो वो 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। ये स्थापना के बारे में बात हो रही है कि सबसे पहले स्थापित कब हुआ था, सबसे पहले मीटिंग के बारे में बात नहीं हो रही है। इसके अलावा आंसर दिए 28 नवंबर, 3 मार्च और 1 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है 26 सितंबर 1999। आगे देखते हैं, G20 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है। देखो, G20 सम्मेलन 2023 आयोजित हो रहा है इंडिया, ये आप सभी को पता है, लेकिन इंडिया में भी कहाँ आयोजित हो रहा है, वो हो रहा है जम्मू कश्मीर में। इसकी कैपिटल सिटी है श्रीनगर, मतलब इसकी राजधानी श्रीनगर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। G20 2023 में 2023 में G20 का कौन सा संस्करण हो रहा है। भाई 2023 में इंडिया में G20 हो रहा है, ये आप सभी को पता। कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो ये संस्करण कौन सा है भाई? इसके पहले कितने G20 हो चुके हैं? इसके पहले टोटल 18 G20 हो चुके हैं। तो पहला, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको, कि G20 का पहला कब हुआ था, 2008 में। अब 2008 से अभी जोड़ लीजिए, बीच में 1-2 साल नहीं हुए हैं, तो टोटल मिला के 18 हो चुके हैं। ये 18वां है। आगे देखते हैं,
G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पे आयोजित हुआ था? वो भाई इटली में हुआ था। इटली की कैपिटल सिटी आपको पता ही है, रोम है। और वो कौन सा संस्करण था? 16वां। 2021 में 16वां हुआ था, 2022 में 17वां और 2023 में अभी होने वाला है 18वां। आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, G20 सम्मेलन 2021 में गेस्ट कंट्रीज कितनी हैं? अब गेस्ट कंट्रीज क्या होती हैं? गेस्ट कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो G20 कंट्रीज के अलावा जो कंट्रीज हैं वो बुलाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं गेस्ट कंट्रीज। तो टोटल कितनी गेस्ट कंट्रीज हैं G20 में? वो है 6 गेस्ट कंट्रीज। तो G7 में भी गेस्ट कंट्रीज बुलाई जाती हैं, जो जैसे इंडिया भी बुलाया गया था, तो इंडिया G7 के अलावा जो कंट्रीज है वो बुलाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, G20 सम्मेलन 2022 में किस देश में आयोजित किया गया था? अभी 2021 मैंने बताया कि इटली में आयोजित किया था, और 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी है जकार्ता। तो ये वहाँ पे G20 2022 आयोजित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा सम्मेलन की पहली अध्यक्षता अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति ने की थी? तो वो की थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। और अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन है, ये वॉशिंगटन में भी आयोजित हुआ था। आगे देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि G20 में कितनी कंट्रीज हैं? G20 में 20 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एशिया पैसिफिक में आता है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका, कनाडा नॉर्थ अमेरिका, चाइना अपना एशिया में आता है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। उसके बाद इंडिया आता है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब एशिया में आता है, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया, इटली यूरोप, जापान ये भी एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया, मैक्सिको ये नॉर्थ अमेरिका, रशिया G20 का एक पार्ट है, लेकिन G7 में ये ऐड करा गया था, G8 हो गया था, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया था। 2014 में इसने यूक्रेन के क्रीमिया में अटैक करके उसे कब्जा लिया था। उसके सऊदी अरेबिया एशिया में आता है, मिडल ईस्ट में आता है। इसके बाद साउथ अफ्रीका अफ्रीका में आता है, साउथ कोरिया साउथ ईस्ट एशिया, टर्की यूरोप के पास है, मिडल ईस्ट में, यूके और यूरोप का पार्ट है, यूएसए आपको पता ही है। इसके बाद देखते हैं G7 में कितनी कंट्रीज हैं। G7 में कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा नॉर्थ अमेरिका में, फ्रांस यूरोप में, जर्मनी यूरोप में है, इटली यूरोप में है, जापान साउथ ईस्ट एशिया, ये यूनाइटेड किंगडम UAE ये मिडल ईस्ट में, एंड द यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका एज वेल एज द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के काफ़ी सारे बड़े बड़े देश भी G7 के पार्ट है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि भाई G7 से G8 बना है। पहले 1998 में रशिया G7 में शामिल हो गया और G8 बना दिया उसने। उसके बाद रशिया ने 2014 में क्रीमिया में अटैक कर दिया और उसे कब्जा लिया, तो उसके बाद 2014 में रशिया को हटा दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं G20 से संबंधित, जो आगे वाले एग्जाम में कन्फर्म आएंगे क्योंकि इंडिया में सबमिट हो रही है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मैं जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।